एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट्स। तो ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आप देखते हैं ये फिगर बनी पड़ी है। तो इस फिगर में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट क्या होता है, पहले फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि जो एनाटॉमी है वो हार्ट की क्या है। तो ये पूरी मैंने एनाटॉमी लिख दी है और ये हार्ट भी बना दी है, इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी एनाटॉमी है, ठीक है। तो इसके जो फंक्शनल एनाटॉमी होती है, जो उसका मतलब हार्ट का ये काम होता है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। दो राइट एट्रियम एक होता है, एक लेफ्ट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब इसमें कौन सा ब्लड आता है और इसमें कौन सा ब्लड आता है। तो हमने बनाया है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये जो ब्लड का जो बॉडी का जो ब्लड है वो पहले आता है राइट एट्रियम में। जो पूरा है ऊपर वाला जो भी ब्लड है ब्रेन वाला, वो आता है पहले हमारी हार्ट में। कहाँ पे आता है? ब्लड होता है वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और नीचे वाला जो ब्लड होता है वो जाता है, वो इसी में आता है राइट आर्ट्रियम। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोअर पार्ट है और ये जो है अपर पार्ट। तो सुपीरियर वेना केवा के जरिए अपर पार्ट राइट एट्रियम में जाता है डीऑक्सीजनेट ब्लड, और यहाँ से जो लो इंटीरियर वेना केवा इसके जरिए जो लोअर पार्ट का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो जाता है राइट एट्रियम में। उसके बाद ये इससे यहाँ से पंप होता है, ये राइट एट्रियम में इससे पंप होता है, ब्लड जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है और इसके अंदर जो है वॉल्व लगे होते हैं। ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व लगे होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वो होते हैं 2 वॉल्व। एक को बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसके अंदर जो बायकस्पिड मतलब 2 कस्पिड है और इसके अंदर जो है ये 3 कस्पिड बने हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि सारा ब्लड जो है इसके अंदर राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पंप होके ये ऊपर फ्लंग्स की तरफ जाता है। तो इसको ज्यादा प्रेशर चाहिए तो इसके लिए इसके अंदर 3 वॉल्व होते हैं, और इसको कम प्रेशर चाहिए ये वो नीचे जाता है बॉडी की तरफ ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये कि अब देखें इसके अंदर ये क्या है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच में जो ये लाइन बनी पड़ी है वॉल्व है सेप्टम में, ये जो इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। जो ये जो सेपरेट करता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। उसके आप नीचे अब जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो होता है वो इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम क्या काम करता है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट अब ये देखें कि ये काम क्या कर रहा है। ये जो सेप्टम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो है इनको सेपरेट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। और इससे ऊपर जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड लगे हुए वॉल्व, इनके बीच में भी एक मतलब ये वाली देख रहे हैं आप, वो ये वाली जा रही है जो ओ ये जा रही है, ये जो इसको हम बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एंट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंट्रियम और वेंट्रिकुलर इसके बीच में सेप्टम है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा आर्ट्रियम और नीचे वेंट्रिकुलर को ये जो सेपरेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम ऑफ एंट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है। उसके बाद अब जाते हैं कि जो ये आर्ट्रियम होता है, ठीक है, इसकी जो है ये वॉल्व है, ये वॉल्व होती है, तो ये बहुत थिन होती है, ठीक है। और ये वेंट्रिकुलर है राइट वेंट्रिकल, इसकी भी बहुत थिन होती है, और जो इसकी है लेफ्ट वेंट्रिकल इसकी बहुत थिक होती है। ये थिक इसलिए होती है क्योंकि ये प्रेशर बनाती है। ये प्रेशर जैसे प्रेशर आता है तो हमारा पूरी हार्ट से पूरी ब्लड मतलब ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, और इसका ये जो है बिल्कुल थिन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ पंप करता है और सिर्फ लंग्स की तरफ जाता है, बस इसका ये काम होता है, बस इसको थोड़ा प्रेशर ला चाहिए क्योंकि इसमें जो ये बाइकस्पिड के अंदर वॉल्व और ये थिक होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्व ये थिक बहुत होती है इसलिए क्योंकि ये प्रेशर बनाती है, बहुत सारा प्रेशर। क्योंकि वो हार्ट तो ऊपर इस तरफ है, थोड़ा लेफ्ट में होती है, क्योंकि वो इसलिए लेफ्ट में होती है ताकि वो जो लिवर वगैरह आते हैं, ठीक है, और वो बहुत प्रेशर मारती है ताकि वो बॉडी ब्लड जो है पूरा बॉडी में जाए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके, देखते हैं कि इसकी जो हार्ट की है मतलब 3 होती है वॉल्व होती है, ठीक है, 3 मतलब इसकी जो होती है लेयर्स होती हैं।
और लेयर्स कौन सी होती है, एक तो अंदर होती है जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम क्यों है, क्योंकि ये जो है ये केविटी है, ये हार्ट के अंदर केविटी है, ठीक है। ये केविटी 4 केविटी बनी हुई है, इसके अंदर जो है जो क्या बोलते हैं लेयर है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स अंदर और कार्डियम मीन्स जो लेयर, इसके अंदर कार्डियम लेयर को कार्डियम बोलते हैं, जो हार्ट की लेयर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मायोकार्डियम, ये इसका मसल है, हार्ट के मसल को मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे ये क्या है, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है, ये जो मतलब पेरी मीन्स आउटर, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये उसके पेरिकार्डियम के बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है, ये फ्लूइड, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल होता है 5 to 30 ml, ये नॉर्मल होता है। अगर ये इनसे ज्यादा बढ़ गया तो ये इनको एक डिजीज होती है, ठीक है। और बहुत सारी डिजीज होती है, क्योंकि ये जो है हार्ट जो है अपना बिल्कुल ना हर चीज को नॉर्मल चाहिए होती है, कुछ भी आगे पीछे हो गई, थोड़ी सी हो गई तो भी मतलब ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके जो बायकस्पिड होते हैं, और ये बायकस्पिड बना हुआ है देखें आप वॉल, और ये ट्राइकस्पिड। ये बायकस्पिड क्यों होते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसके 2 वॉल बने, ये 2 है, ठीक है। ये इसके 2 हैं और इसके 3 पार्ट्स हैं, तो इसीलिए हम इसको बायकस्पिड बोलते हैं और इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। अब हम चलते हैं इस हेड की तरफ। ये जो है पूरी हेड बनी हुई है, ठीक है। इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे ये, लेकिन बने हुए हैं, ठीक है। ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड जो है पूरा बॉडी से और ऊपर से ब्रेन से जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट में, वो कैसे आ रहा है, वो किस वॉल के जरिए आ रहा है, ठीक है। तो अब पहले आप देखते हैं कि जो ऊपर से ब्लड आता है ब्रेन वाला, वो बिल्कुल सुपीरियर वेना के जरिए जो है अंदर आता है, अपर पार्ट वाला जो ब्लड होता है वो अंदर आता है राइट आर्टरियम में, ठीक है। और नीचे जो है पूरी मतलब नीचे लिम्ब वगैरह सारा जो भी ब्लड है, ये लोअर पार्ट वाला जो है इंफीरियर वेना केवा के जरिए अंदर आता है राइट आर्टरियम में, ठीक है। और ये जो ब्लड होता है ये राइट आर्टरियम के अंदर आता है, इसको हम राइट आर्टरियम को हम बोलते हैं कलेक्शन पॉइंट ऑफ ब्लड, ठीक है। कलेक्शन पॉइंट ऑफ ब्लड जो है वो है राइट एट्रियम। ये इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा जो बॉडी का ब्लड है, ब्रेन का ब्लड और बॉडी का ब्लड, ये सारा राइट आर्टरियम के अंदर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है, ये राइट आर्टरियम ये कलेक्शन पॉइंट है, राइट आर्टरियम को हम कहते हैं कलेक्शन पॉइंट ऑफ ब्लड, क्योंकि ये पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो सारा मतलब कलेक्ट इसके अंदर राइट आर्टरियम के अंदर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर ये प्रेशर मारता है यहाँ से, तो ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके जरिए जो है ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेट। ये जो इसमें पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला डीऑक्सीजनेट होता है, क्योंकि ये जो ब्रेन से और पूरी बॉडी से आया होता है ब्लड, तो वो डीऑक्सीजनेट होता है, तो वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ऊपर लंग्स में। जब ये लंग्स में जाता है यहाँ से, तो ये लंग्स में जाके इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। और उसके बाद जो है ये वापस आते हैं पल्मोनरी वेन के जरिए, ये ऑक्सीजन होके जो यहाँ से आते हैं लंग्स, फ्रॉम लंग्स लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरियम में जब आते हैं पल्मोनरी वेन के जरिए, जब ये ऑक्सीजनेट इसके जो साथ है ब्लड के साथ ऑक्सीजन है वो ऐड हो जाता है, उसके बाद ये इसको ये हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो है ये जब ये प्रेशर यहाँ से बायकस्पिड के जरिए ये अंदर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब ये बन जाता है ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, तो ये सेमी ल्यूनर जो वॉल्व होते हैं, ये सेमी ल्यूनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ये चांद की तरफ ऐसे मतलब कोने बने हुए होते हैं, जो कि एक ऐसे वॉल्व होते हैं इनके अंदर लगे हुए, जो ये जब ये बायकस्पिड जो है ये प्रेशर मारता है, तो ये ब्लड जो है जब ये प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये इसका ब्लड जो है ये सारा सेमिलुलर की वॉल्व के जरिए ये इसके अंदर एरोटा के अंदर चला जाता है। ये जो है ये एरोटा है, ठीक है, ये एरोटा मैंने लिखा भी है। तो ये सेमिलुलर की वॉल के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं,
लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड सारा एरोटा के जरिए इसके अंदर जाता है। और अब ये एरोटा, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक असेंडिंग होता है, असेंडिंग एरोटा, जो कि ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आर्च ऑफ एरोटा, ये पूरा यहाँ से आ रहा है और ये नीचे से, ठीक है, ये बॉडी की तरफ जा रहा है और ये ब्लड देता हुआ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। ये नीचे जाके पूरी बॉडी की तरफ जाता है। तो ये एरोटा, ठीक है, यहां से जो असेंडिंग एरोटा यहां तक, और ये आर्च ऑफ एरोटा जो इसके जो हाइट के पीछे से जाता है ऐसे होके नीचे से होके पूरी बॉडी में, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। सो थैंक यू, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।